स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और मैं आपके साथ हूँ आपकी टीचर दीक्षा। और हमारी सीरीज चल रही है साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 से लेके 5th तक कम्प्लीटली विद क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 6 की लेसन रीडिंग। ठीक है, जिन बच्चों ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं वो जरूर से देखें, क्योंकि सभी जो चैप्टर्स हैं आपके वो एक दूसरे से रिलेट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना, मतलब अगर आज हम लेसन 6 देखेंगे तो उसमें पीछे 5th तक जो बातें बताई होंगी वो आज आपको देखने को जरूर मिलेंगी। तो आप पीछे की वीडियोस को एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो अब हम करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम होगा हमारे चारों ओर के परिवर्तन। वीडियो जो भी बच्चा देखता है वो कम से कम एक बच्चे के साथ तो शेयर जरूर करेगा। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए सीरीज है जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं करवाती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर करो। तो चलो अब लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, तो पहले आप परिवर्तन को देख लीजिए। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन होता है एक तरह का बदलाव। वो बदलाव किस तरीके से हो सकता है? वो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। स्थायी मतलब कि एज इट इज रुकने वाला, जो सेम रहते हैं, जो कभी बदलते नहीं। और अस्थायी मतलब जो बदलते रहते हो, उस तरीके का बदलाव भी हो सकता है, जैसे कि दिन रात का बदलाव। ठीक है, बदलते रहते हैं ना, पहले दिन होता है फिर रात आ जाती है, फिर दिन फिर रात, इस तरीके से। और ऋतुओं का बदलाव, तो किसी भी चीज का बदलना क्या कहलाएगा? परिवर्तन। ठीक है, आई होप कि आपको परिवर्तन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? तो ये देखो, ये आपकी दी हुई हैं फोटोज। नीचे है, वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए हुए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़ करके लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ कि हमारे चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? तो देखा आपने कि क्या क्या चीजें परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती हैं। ठीक है, खुद हमारे शरीर में भी बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास में, हमारे वातावरण में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। और वही क्या है? परिवर्तन। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के समूह को कैसे रख सकते हैं? यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित क्या होता है? जिसमें पदार्थ अपनी पहली अवस्था में आ जाए। ठीक है, मतलब किसी, जैसे कि बर्फ का पिघलना। ठीक है, तो बर्फ किससे जमाया आपने? पानी से। और दोबारा अगर आप उसको थोड़ी देर फ्रिज से बाहर रखोगे तो वापस क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। तो वो पानी क्या है? उत्क्रमित पदार्थ है, क्योंकि वो अपनी पहले वाली अवस्था में आ सकता है अगर आप उसकी बर्फ बनाते हो तो। ठीक है, वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? उत्क्रमित हो जाएगा, वो अपनी पहली अवस्था में आ जाएगा। तो उत्क्रमित आपको समझ लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आंसर्स इसी पे डिपेंड है आपके। ठीक है, तो उत्क्रमित आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी यही दे रखा है, बर्फ। तो देखिए, एक्टिविटी फर्स्ट है, एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एक आमाप बदल गया। ठीक है, पहले गुब्बारा कैसे होता है? छोटा सा होता है ना, फिर ऐसे फूल के बड़ा हो गया। अब उसकी हवा निकाल दें। ठीक है, तो जब आप इसकी हवा निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाएगा। इसकी शेप छोटी हो जाएगी, तो ये क्या है? एक उत्क्रमित पदार्थ है। ठीक है, एक्टिविटी 2, एक कागज का टुकड़ा लें और इसे चित्र के अनुसार मोड़ें। आपके इसमें कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया। आपको इस हवाई जहाज में कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज को पुनः सीधा करें। देखो, इस तरीके से ये आपके पास कोई पेपर है, आपने उससे क्या बनाया? एरोप्लेन बनाते हैं सभी बच्चे अपने अपनी क्लास में, उड़ाते रहते, फिर टीचर गुस्सा भी करती है।
ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको खिलौना बनाया, आप खेल लिए इससे। लेकिन आप इसका क्या कर सकते हैं, वापस से इसकी फोल्ड्स को ओपन करके इस तरीके से दोबारा से कागज बना सकते हैं। तो ये भी कैसा पदार्थ है, उत्क्रमित पदार्थ। फिर है कि अकर्मित परिवर्तन। अकर्मित परिवर्तन कौन से होते हैं बच्चे, जिन परिवर्तनों के बाद पदार्थ की पहले वाली अवस्था नहीं आ सकती, ठीक है ना। जैसे कि दही, मान लीजिए आपने दूध से दही बना लिया, तो उस दही से आप दोबारा से दूध नहीं बना सकते हो क्योंकि वो खट्टा हो चुका है, ठीक है। फिर रोटी, जैसे कि आपने आटा लिया, उसे रोटी बनाई, तो अब आप रोटी से आटा नहीं बना सकते हो। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है वो आपके अकर्मित में आ जाएंगे। फिर है आपकी एक्टिविटी थर्ड, गुथे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इसमें रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश न हैं और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करेंगे। ये देखिए गुथा हुआ आटा है, इस तरीके से आपने रोटी बनाई, लेकिन अगर मान लीजिए उसकी शेप बिगड़ेगी तो आप इसको दोबारा से क्या बनाएंगे, लोई बनाएंगे। तो ये हो सकता है ना, ये चीज तो हो सकती है। तो ये क्या आ जाएगा, उत्क्रमित। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2, 3 मतलब एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो तीनों परिवर्तन देखे उनके बारे में सोचिए, उनमें एक जैसा क्या है। क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्वाकार में आमाप में वापस आ जाएगा? क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गुथे हुए आटे की लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया था उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? तो हाँ, इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अन्य ढंग से करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, उत्क्रमित। जो अपनी पहली अवस्था में वापस आ जाएंगे वो हो जाएंगे आपके उत्क्रमित परिवर्तन। अब है बच्चे एक्टिविटी 4, उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में आपने यूज किया, उसको पूरे आमाप में फुलाइए और उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा फट गया, ठीक है। एक्टिविटी 5 है, जब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे एक्टिविटी 2 में आपने यहाँ पे यूज किया, उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए। उस बाहरी रेखा के साथ साथ उसको काट दीजिए। देखो ये था आपका पेपर, इस तरीके से आपने हवाई जहाज का चित्र बना लिया और हवाई जहाज के चित्र से जहां जहां हमने बनाया है उसको इस तरीके से पेपर से काट के अलग कर लिया, ठीक। एक्टिविटी 6, गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। इस तरीके से ऐसे रोटी देखो कितनी सुंदर फुली हुई है। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने एक्टिविटी 3 करने के बाद दिए, तो इस बार आपके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन, जो क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हमने किए वो वापस नहीं किए जा सकते ना। ये देखो, जब रोटी बन गई तो इसका आटा नहीं बन सकता। ये जब हमने इस पेपर से काट के अलग कर लिया तो ये वापस से पूरा पेपर नहीं बन सकता। जब हमने गुब्बारे में पेंसिल की नोक को ऐसे चुभा दिया तो वो दोबारा से उसी शेप में नहीं आ सकता। तो अब ये तीनों परिवर्तन कैसे हैं बच्चे? अब ये तीनों परिवर्तन हैं अकर्मित परिवर्तन, क्योंकि ये अपने पहले की अवस्था में नहीं आ सकते हैं। आप पेंसिल और रबड़ का प्रयोग करते हैं, इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? मतलब आप इरेजर यूज करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं और वो यूज करने से उनका साइज क्या है, छोटा होता जाता है। तो क्या वो अपने आप फिर से बड़ी हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए जरूर देखा होगा, वही मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? अब वह मिट्टी के बर्तन को भट्ठी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? सारणी 6.1, नीचे आपको टेबल 6.1 दी हुई है। कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं, आपको बताना है। हमने देखा है कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है, यह देखा जाए उन्हें उत्क्रमित किया जाता है या नहीं, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से आपको टेबल दी हुई है, ये वाली परिवर्तन है, उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। आपको हाँ और नहीं में आंसर देना है। देखो, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा बन सकता है। कच्चा अंडा है, अगर उसको आप उबालोगे तो उबाले हुए अंडे से क्या कच्चा अंडा बन जाएगा? तो क्या आ जाएगा? नहीं। गाढ़े घोल से इडली तो आप बना लोगे, क्या इडली से वापस गाढ़ा घोल बन जाएगा? तो नहीं। गीले कपड़े से सूखे कपड़े तो हो जाएंगे, लेकिन आप सूखे कपड़े को दोबारा से पानी भिगा दो क्या हो जाएगा? वापस से वो गीले कपड़े हो जाएंगे। तो आ जाएगा आंसर हाँ।
ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, ऊन के धागे से आप स्वेटर बना दोगे, और जब हम स्वेटर को उधेड़ देंगे, ठीक है, तो वो वापस से क्या बन जाएगी, ऊन बन जाएगी। तो हाँ, अनाज से बनाया गया आटा, अनाज से आटा बन जाएगा, लेकिन आटे से क्या वापस अनाज बन जाएगा? तो आंसर आ जाएगा नहीं। ठंडे दूध से गर्म दूध, ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि ठंडे दूध को आप गर्म करोगे और गर्म दूध से वापस से क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद दूध ठंडा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यस। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, ठीक है, सीधी डोरी है ऐसे बिल्कुल, उसको कुंडलित मतलब इस तरीके से घुमावदार बना देंगे तो घुमावदार से वापस वो क्या हो जाएगी, सीधी बन जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, यस। कली से फूल, ठीक है, पहले फूल खिलने से क्या होता है, कली आती है, तो कली से फूल खिल जाएगा, लेकिन फूल से वो वापस क्या नहीं बनेगी, कली नहीं बनेगी, तो आंसर आ जाएगा नो। फिर है दूध से पनीर बन जाएगा, लेकिन पनीर से वापस दूध नहीं बना सकते, तो आंसर इज नो। गाय के गोबर से बायोगैस, बायोगैस बन जाएगी, बायोगैस बनने के बाद वो वापस क्या नहीं होगा, गाय का गोबर नहीं बनेगा, तो क्या आ जाएगा, नो। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, तो एक बार आप जब रबड़ बैंड को खींच दोगे तो वापस क्या हो जाएगा, अपनी अवस्था में आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यस। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, ठीक है ना, आइसक्रीम जमी हुई है, आप उसको थोड़ी देर फ्रीजर से बाहर रखोगे तो वो पिघल जाएगी, लेकिन अगर आप वापस उसको जमाना चाहते हो तो वापस फ्रीजर में रखेंगे तो वो जम जाएगी, तो आंसर आ जाएगा यस। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे 6.1 में, जो मैंने आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझा दे कि उत्क्रमित और किस तरीके से चेंज होते हैं, परिवर्तन, उत्क्रमित परिवर्तन क्या होते हैं। आगे अब हम देखते हैं 6.2। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे हैं। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है, ठीक है ना, देखो ये है, इसके पीछे भी लकड़ी लगी हुई है, ये कस्सी है, इसके ऊपर भी लकड़ी है, हथौड़ा है, इसके ऊपर भी लकड़ी है ना, तो सब चीजों के ऊपर क्या लगाई हुई है, लकड़ी लगाई हुई है। तो लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार जो है वो प्राय गर्म किए जाते हैं, ठीक है ना, तो क्यों किए जाते हैं वो अब हम देखेंगे। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। वलय मतलब कि छेद। साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे का वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म किया जाता है, जिससे उसका आकार जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है, और जब वलय ठंडा होता है तो वह सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्था कस करके टाइट हो जाता है बहुत, ठीक है ना। कि अब इस चीज से हमें क्या समझ में आया कि जब हम चीजों को गर्म करते हैं तो वो चीजें क्या होती है, थोड़ी सी फैल जाती है, उनका आकार जो है वो बढ़ जाता है, और ठंडा करने पर वो वापस से सिकुड़ जाते हैं और उनका आकार छोटा हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का परिवर्तन है ना। तो इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए किया जाता है, ठीक है। धातु के रिम की लकड़ी में पहिए के घेरे में थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर कस जाता है। देखो ये है पहिया और ये है रिम। तो रिम जो है वो थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा, और अब इसको गर्म करके इसके ऊपर चढ़ा देंगे और फिर क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। पानी डालने से ये सिकुड़ जाएगा और इसके ऊपर बिल्कुल कस जाएगा अच्छे से। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं, कुछ समय के बाद ये उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते हैं तो जल की मात्रा बर्तन से घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर जल दरों में परिवर्तित हो जाते हैं। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है। यह किसमें बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ और परिवर्तन हम अब देखेंगे। यहाँ बूझो कहता है कि बूझो ने प्राय देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ टार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। ये आपके क्लासमेट बूझो का क्वेश्चन है। और अब यहाँ पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक लाल न हो जाए, जब तक मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर इच्छानुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ? तो ये बूझो और पहेली जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन किए। तो अब हम देखेंगे एक्टिविटी 7 में इनके आंसर्स।
एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई को मापें। देखो ये मोमबत्ती, इसको जला दिया, ठीक है, कुछ टाइम बाद इसको बुझा दिया। अब इसकी स्केल से इसको मापेंगे, इसका साइज। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो नहीं, जो मोमबत्ती जल चुकी है उसको वापस नहीं ला सकते। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो नहीं। ये देखो इस तरीके से मोम बर्तन में लिया और इसको गर्म कर दिया। एक्टिविटी 7 को धूप बत्ती से दोहराएं। जब तक यह पूरी तरह न जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। जब अगरबत्ती जलती है तो धूप बत्ती जलती है तब हमें प्यारी सी खुशबू आती है ना, ये उसी खुशबू की बात कर रहा है। क्या इन परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, अगरबत्ती दोबारा से नहीं बनाई जा सकती उस धुएं से और राख से। इस प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने के लिए उपयोग किया था? मतलब जब आप माचिस की तिल्ली को किसी चीज को जलाने के लिए यूज कर लेते हो, इस्तेमाल कर लेते हो, तो क्या वापस से वो माचिस की तिल्ली नहीं हो जाएगी? नहीं हो सकती। अब अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करने नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही को की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं। आप दूध से दही बना सकते हो, दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपका लेसन हो गया है कंप्लीट। आई होप कि आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा सा चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। सब चीजें हम डेली लाइफ में हम देखते हैं, किस तरीके से दूध से दही बनता है, किस तरीके से आटे से रोटी बनती है ना, किस तरीके से आप एक पेपर से जहाज बना लेते हो, वापस से उस पेपर को फिर से उसी शेप में ला सकते हैं। तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है जो आप डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 6 हमारे रीडिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स जो आपको कल की वीडियोस में मिलेंगे। 7 क्वेश्चंस हैं तो ये आपको कल कराए जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है ना, क्या पता आपको इस वीडियो की जरूरत ना हो, लेकिन जहां आप शेयर करेंगे उनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर पक्का से करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।